जय गुरुदेव। आज का सत्संग एक सच्ची घटना पर आधारित है। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनिएगा। जय गुरुदेव। जिला अमरावती महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री आशीष वटाड़े ने महाराष्ट्र सत्संग भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बताया कि हमारी शादी 17 जून 2011 को हुई थी और जुलाई में अपनी पत्नी को गुरु पूर्णिमा में नामदान दिलवा दिया था। सन 2012 का होली कार्यक्रम जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में आयोजित था। उसमें भाग लेने के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। पत्नी प्रथम बार गर्भवती थी। उसके पेट में 8 माह का बच्चा था। भीड़ भाड़ अधिक थी। एहतियात बरतते हुए मैंने 2 VIP पास विशेष अतिथि जोन में बैठने के लिए ले रखे थे। भीड़ में हम पति पत्नी तितिर बितिर होकर अलग अलग हो गए। पत्नी के साथ हमारे यहाँ की एक सत्संगी बहन भी थी। सत्संग स्थल के सभी दरवाजे बंद थे। सत्संग मंच के पास का दरवाजा खुला था। खिड़की से पास दिखाकर पत्नी अंदर हो गई। अंदर सब भरा हुआ था, जगह नहीं थी। इधर उधर नजर घुमाकर बैठने की सोच ही रही थी, तभी बड़ा फाटक एकदम से भीड़ के दबाव से खुल गया। बाहर से भीड़ का दबाव बहुत था और उस दबाव से भीड़ टूट पड़ी। उसी भीड़ में मेरी पत्नी गिर गई। मुंह से जय गुरुदेव बोलती रही। भीड़ उसी के ऊपर से बढ़ती रही। साथ वाली बहन यह देखकर भयभीत हो गई और खबर दी कि तुम्हारी पत्नी तो भीड़ में दब गई है, संभवतः है बचेगी नहीं, क्योंकि पूरी भीड़ उसी के ऊपर से जा रही है। ऐसी आशंका हो गई कि दो जाने इस घटना की भेंट चढ़ जाएंगी। मैं भी घबरा गया। सत्संग की भीड़ में कुछ हो नहीं सकता था। भीड़ के खचाखच होने के कारण मैं घटना के स्थान पर भी नहीं पहुंच पाया। परेशान तो बहुत था, पर क्या करता। पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की चिंता में बहुत दुखी हो गया। बदहवास जैसी हमारी दशा थी। सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। जब सत्संग खत्म हुआ तो मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया और लोकेशन की जानकारी ली, तो उसने बताया कि सत्संग मैदान के तीसरे फाटक पर बैठी हूँ। जब खोजते खोजते वहाँ पहुँचा तो देखा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। उसे सकुल पाकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी अंदर की चिंता घट गई। जब मैंने पत्नी से घटी हुई घटना के बारे में पूछा तो उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। मेरी पत्नी ने बताया कि जब मैं भीड़ में गिर गई और दब गई तो स्वामी जी को पुकारा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से बहुत से लोग जा रहे हैं, परंतु उनका भार मुझे महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल गदगद कर हमारे ऊपर गिरा रहा हो। इसी बीच मेरे गुरु महाराज स्वामी जी ने मुझे अपनी गोद में उठाकर यहाँ तीसरे फाटक पर लाकर बिठा दिया। जब तक सत्संग चलता रहा, स्वामी जी मेरे पास बैठे तसल्ली देते रहे और मंच पर भी सत्संग सुनाते रहे। उनका दर्शन मिलता रहा। उसने कहा कि जब तक सत्संग चलता रहा तब तक मैं स्वामी जी के पास बैठी रही। वह मुझे दिलासा दिलाते रहे। सत्संग पूरा हो गया तब स्वामी जी मेरी नजर से ओझल हुए। गुरु महाराज अपने बंदों की रक्षा किस प्रकार करते हैं, यह इस घटना से पता चलता है। इससे उनकी दूरदर्शिता और संभाल की अंदरूनी दया का परिचय मिलता रहता है। आशीष वटाड़े ने बताया कि तब से मेरी भक्ति और विश्वास में और दृढ़ता हो गई। मेरी मजबूती बहुत बढ़ गई। सच ही तो है, जाको राखे साइया
मारी सके ना कोई, बाल न बाका करी सके, सो जग बैरी होए। गुरु की अपार दया रही कि मेरी गर्भवती पत्नी 8 माह के बच्चे समेत उस भीषण हादसे से बच गई। यह गुरु महाराज की अपरंपार दया का परिचय है। जय गुरुदेव।